Welcome class 12. Today we are going to start a new chapter, chapter number 12, stock exchange. In this chapter we will learn the meaning of stock exchange, means what are the stock exchange and how it is important part of the capital market. Okay. Now thereafter we will learn the functions of the stock exchange कि स्टॉक एक्सचेंज के क्या क्या इम्पोर्टेंट फंक्शन है, क्या रोल है स्टॉक एक्सचेंज के इन इंडिया मार्केट. नाउ देयर आफ्टर विल लर्न द मेजर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया. हमारे इंडिया के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट और बड़े स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है. नाउ देयर आफ्टर वी विल लर्न द इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टर्म्स विद द स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी हुई जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम देखेंगे. देयर आफ्टर वी विल लर्न द सेबी. ओके, सेबीडी मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. हमारे इंडिया की जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है उसकी क्या फंक्शंस हैं, क्या रोल्स हैं, दैट ऑल थिंग वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन. मीन्स हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट से देखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है. ओके, सो स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ मार्केट is a kind of a market which is very important for the capital view. Okay, means a stock market is an important constituent of the capital market. ये कैपिटल मार्केट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है. ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट वेयर कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड. ये फाइनेंशियल मार्केट का एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे जो बिजनेस की रिलेटेड जो सिक्योरिटीज़ होती है लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड डिपॉजिट, दिस ऑल सिक्योरिटीज़ आर बॉट एंड सो, मतलब जो खरीदी और बेची जाती है. इट इज़ एन ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट वेयर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ आर बॉट एंड सोल्ड. एक तरह का ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट है जहाँ पे क्या होता है कि सेकेंड हैंड जो सिक्योरिटीज़ होती है, मीन्स जो फर्स्ट टाइम तो जो कंपनी है वो इशू करती है, दैट इज़ नोन एज द हम जो सेकेंड टाइम बोलते हैं ना फर्दर एफपीओ. जो हमारा एफपीओ होता है मीन्स फर्दर पब्लिक ऑफर. ओके, तो जो हम सेकेंड टाइम सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं, जो हमारा एफपीओ होता है, वो सिक्योरिटीज़ जब हम एफपीओ करते हैं मीन हम जब सेकेंड टाइम उसको बॉट एंड सोल्ड करते हैं वो हम कैपिटल मार्केट में करते हैं. ओके, जो आईपीओ के बाद मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर जो कंपनी करती है उसके बाद हम जो फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर फर्दर हम उसको उस सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं मार्केट में इनटू द पब्लिक, सो दैट सिक्योरिटीज़ आर बॉट एंड सोल्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट इनटू द कैपिटल मार्केट. सो ये जो स्टॉक मार्केट है ये एक कैपिटल मार्केट है जो ऑर्गेनाइज किया गया है फॉर द सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ को खरीदने या बेचने के लिए. ओके, सो ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज़ कैन बी ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज. जो आईपीओ होता है मीन्स जो इनिशियल पब्लिक ऑफर जो कंपनी करती है, सो देयर हैज़ द कंपनी नो नीड टू लिस्ट देयर सिक्योरिटीज़, बट व्हेन कंपनी वांट टू एडिशनल फंड, व्हेन द कंपनी वांट टू एक्स्ट्रा फंड, देन जब कंपनी को एक्स्ट्रा फंड की ज़रूरत होती है या फिर जो ऑलरेडी जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं वो जब अपनी सिक्योरिटीज़ को जो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को ख़रीदा है किसी कॉर्पोरेट से, तो जब वो सिक्योरिटीज़ को किसी कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ओके, मतलब वो किसी और को इशू करना चाहते हैं, उस सिक्योरिटी को किसी और को इशू करना चाहते हैं अदर पर्सन को. एक बार क्या हुआ, किसी ने उस सिक्योरिटीज़ को परचेज़ किया, ठीक है, कोई एक पर्सन है, इन्वेस्टमेंट है, उसने क्या किया, कॉर्पोरेट में अपने पैसे लगा दिए और उसको सिक्योरिटीज़ को परचेज़ कर लिया, मीन्स बॉट कर लिया एंड अपने फंड को इन्वेस्ट किया. अब वो पर्सन को अपनी सिक्योरिटीज़ को उसको अपने पास नहीं रखना है, उसको फिर किसी और को देना है, मतलब उसे भी क्या करना है, उसे बेचना है. सो जब वो उस अनदर पर्सन को अपनी सिक्योरिटी बेचेगा, सो दैट इज़ नोन एज द एफपीओ, मतलब उसने क्या किया, फर्दर पब्लिक ऑफर किया. ओके, तो जब वो सिक्योरिटी सेकंड टाइम सेल हो रही है या फिर बॉट हो रही है, सो फॉर दैट सिक्योरिटीज़ देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्टिंग. ओके, सो ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज़ कैन बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज.
फर्स्ट टाइम कोई सिक्योरिटी जब कंपनी इशू करती है सो देयर हैज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ द लिस्टिंग, बट जो सिक्योरिटीज़ सेकेंड टाइम इशू होती है या फिर बॉट एंड सोल्ड की जाती है सो दैट टाइम देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्टिंग। ओके, सो ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज़ कैन बी ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। तो सेकेंड टाइम जो सिक्योरिटीज़ इशू या फिर परचेज की जाती है दैट सिक्योरिटीज़ कैन बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड दैट सिक्योरिटी विल बी लिस्टेड। वो क्या होगी? लिस्टेड होगी। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लिस्टिंग सिक्योरिटीज और लिस्टेड सिक्योरिटीज? द सिक्योरिटीज दोज आर इंक्लूडेड इन द ट्रेडिंग लिस्ट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। जो कंपनी की सिक्योरिटीज होती है वो जब स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग लिस्ट में जब वो इंक्लूड होती हैं सो दैट टाइम दे विल बी कंसिडर द लिस्टेड सिक्योरिटीज। Okay, so to get its securities listed, a company has to apply to the stock exchange. कंपनी को अपने सिक्योरिटी को लिस्ट करवाने के लिए दे नीड टू अप्लाई इनटू द स्टॉक एक्सचेंज एंड दे हैव टू कंप्लाई द रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड विद द स्टॉक एक्सचेंज। ओके, सो द स्टॉक एक्सचेंज इज आल्सो कॉल्ड एज द सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मार्केट, बिकॉज यहाँ पे जो FPO होते हैं वही डील किए जाते हैं। मतलब जो सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है, जो ऑलरेडी सिक्योरिटी इशू हो गई या परचेस की गई है, सेल की गई है, उसको अगेन परचेस एंड सेल जब होती है तो कहाँ पर होगी? स्टॉक मार्केट में होगी। ओके, या स्टॉक एक्सचेंज में होगी या फिर सेकेंडरी मार्केट में होगी। एंड दैट मार्केट इज़ आल्सो नोन एज द स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट और शेयर बाजार। ओके, सो दिस इज़ द स्टॉक एक्सचेंज, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट, and we can also call it the share bazaar. Okay, now thereafter we will learn the meaning of the stock exchange. What is the stock exchange? The stock exchange is a specific place where the various types of securities are purchased and sold. Stock exchange वो एक ऐसा मार्केट, एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम बाज़ार में जाते हैं, हम देखते हैं बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, बेची और ख़रीदी जाती है। ओके, लेकिन अब स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज भी एक ऐसा मार्केट, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज़ परचेज एंड सेल की जाती है। सिक्योरिटीज़ मतलब क्या? मैं आपको शुरू से बता दे रही हूँ। सिक्योरिटीज़ मतलब इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द सेंस जो बॉन्ड्स हैं। ओके, एंड डिपॉजिट्स, दिस ऑल इंक्लूड इन द सिक्योरिटीज़। इन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? दैट ऑल कलेक्टिवली वी कॉल सिक्योरिटीज़। ओके, so the term securities include equity shares, preference shares, debentures, government securities and bonds. Okay, now including units of the mutual fund also. Okay, now stock market acts as an intermediary between the investors and borrower. अब स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह पे है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे इन्वेस्टर्स और बोरोवर मीन्स दोज वांट टू इन्वेस्ट देयर फंड, दोज हैव द सरप्लस फंड, दे वांट टू, अगर वो अपने फंड को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो एक स्टॉक मार्केट में आके अपने फंड को प्रॉफिटेबल वे में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड द पर्सन हु वांट टू बोरो द फंड, जो फंड बोरो करना चाहते हैं मीन्स who need a fund, who require the fund for their business purpose, so they can borrow the money from the stock market. So stock market is act as a link in between the investors and the borrower to provide safety and stability to the investor. Stock exchange in India are regulated by SEBI. अब जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बोरो, उनकी सेफ्टी स्टेबिलिटी के लिए स्टॉक एक्सचेंज किसके थ्रू रेगुलेट किया होता है, मतलब किसके थ्रू गवर्न किया जाता है? बाय द सेबी। सेबी इज द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मीन्स वो एक बॉडी है रूल्स और रेगुलेशन की जो स्टॉक एक्सचेंज के लिए बनाई गई है। उसकी जो उसके इन्वेस्टर्स हैं उनकी सेफ्टी, उनकी स्टेबिलिटी, उनकी सुरक्षा के लिए जो एक रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं उसकी एक कंट्रोल बॉडी है। ओके, नाउ द लंदन स्टॉक एक्सचेंज विच वॉज फाउंडेड इन 1571 is the oldest stock exchange in the world. Okay, मीन्स सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कौन सा था? लंदन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट था, जो कब बना था? विच वॉज फाउंडेड इन द 1571 मीन्स 1571 में ये स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पर? लंदन का स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। ओके, नाउ देयर आफ्टर हमारे इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
ये कब फाउंड किया गया? दैट वाज फाउंडेड इन 1875. दैट इज़ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ आवर इंडियन मार्केट. हमारे इंडियन मार्केट का ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है. कौन सा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. कब फाउंड हुआ था? 1875. Now thereafter there is a definitions of the stock exchange. Okay, so according to the Securities Contract Regulation Act 1956 मीन्स हमारे सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम देखेंगे जो टर्म स्टॉक एक्सचेंज है, इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ एन एसोसिएशन, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन और इट इज़ अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. मीन्स एक इंडिविजुअल्स की बॉडी है वेयर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, जो इनकॉर्पोरेटेड हुई है या फिर नहीं हुई है. इस्टेब्लिश फॉर द पर्पज़ ऑफ असिस्टिंग, मतलब ये किस पर्पज़ के लिए इस्टेब्लिश की गई है? फॉर द पर्पज़ ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस इन बाइंग एंड सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज. मतलब बिजनेस में जो भी सिक्योरिटीज़ बाय होती है, जो भी सेल हो रही है और जो भी डील्स होती है सिक्योरिटीज़ की, ओके, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको असिस्ट करने के लिए जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बनाई गई है, ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन और एक एसोसिएशन है. कौन? स्टॉक एक्सचेंज. ओके, सो स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ काइंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन जो इनकॉर्पोरेट हो या नहीं हो, वो किसके लिए बनाई गई? वो बनाई गई है कि जो भी बिजनेस में जो भी बाइंग और सेलिंग होती है, उस सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, उसे गाइड करने के लिए. ओके, देयर आर इसके अलावा हस्बैंड एंड डॉकरेरी हैव डिफाइंड स्टॉक एक्सचेंज. मीन्स आफ्टर दैट डॉकरेरी एंड हस्बैंड बोथ हैव डिफाइंड द स्टॉक एक्सचेंज. इन्होंने भी स्टॉक एक्सचेंज को डिफाइन किया है. अकॉर्डिंग टू देम द स्टॉक एक्सचेंज आर प्राइवेटली ऑर्गेनाइज मार्केट. ये क्या है? प्राइवेटली एक ऐसा मार्केट ऑर्गेनाइज किया गया है जहाँ पर विच आर यूज टू फैसिलिटेट ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी. मीन्स जहाँ पर सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती है, मतलब जहाँ पे हम सिक्योरिटीज़ को खरीद या फिर बेच सकते हैं. Okay, according to husband and doctor, the stock exchange are a market where the investors and borrower can sell or purchase their securities. That's it only. Okay, now thereafter we will learn the important features of the stock exchange, but that we will learn in the next video. आज के लिए इतना ही. Goodbye. Thank you.